भक्तों, 29 जनवरी जया एकादशी के दिन तुलसी से बांध दें, यह एक गुप्त चीज। फिर पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि 2026 में आने वाली जया एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल घर में धन की वर्षा होती है और बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होता। 7 पुश्तों तक धन की बरकत बनी रहती है। आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाएंगी। इसलिए भक्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आज आपने इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ दिया या बीच बीच से काट कर देखा तो आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना ही होगा। तो चलिए भक्तों, अब जानकारी आरंभ करते हैं। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे जया एकादशी का शुभ मुहूर्त और तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय, जिन्हें जया एकादशी के दिन करने से आपकी गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। भक्तों, 29 जनवरी जया एकादशी के दिन तुलसी से बांधना यह एक गुप्त चीज है। इससे आप रातों रात मालामाल बन सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं देना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। जो बातें आज हम आपको बताने वाले हैं वह आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इन उपायों का सही तरीके से पालन करेंगे तो आपको जीवन में अत्यधिक लाभ मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप धनवान बन जाएंगे। अगर ऐसा न हो तो आप मुझे जरूर बताना। दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, बस तुलसी से जुड़ा यह उपाय जरूर कर लेना। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जया एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं व्रत कथा सुनाती हैं। बहुत कम भक्त इस रहस्य को जानते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांधना चाहिए। इसके अलावा यदि आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधते हैं तो आपको तुलसी का अपार आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव वास होता है। तुलसी का पौधा घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी माना गया है। पुराणों के अनुसार तुलसी में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। बहुत से लोग प्रतिदिन सुबह तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाते हैं। नियमित रूप से यह उपाय करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखते हैं और जया एकादशी के दिन उसकी जड़ में यह एक विशेष चीज बांधते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह एक चीज के बिना तुलसी की साधना अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको तुलसी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार में तुलसी को अत्यंत गुणकारी पौधा माना गया है। इसमें अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। किसी भी यज्ञ या पूजा में तुलसी का प्रयोग अत्यंत पवित्र माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का स्वरूप माना गया है। इसी कारण तुलसी को जगत जननी कहा गया है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिसके कारण तुलसी के पात्र को अमृत के गुणों से युक्त माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से सभी दुख, कष्ट और परेशानियां उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। इसलिए जया एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर ही चढ़ाना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो भक्तों, आपको 29 जनवरी जया एकादशी के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी मां को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, रोज सुबह उठकर घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, मंदिर जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए जया एकादशी पर तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है
कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया, तो आपका साल 2026 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह जो जया एकादशी है, यह बहुत ही पवित्र शक्तिशाली एकादशी होने वाली है। इसलिए आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता है। ऐसा करने से माता तुलसी नाराज हो जाती है और वह व्यक्ति घोर पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर ज्वेलरी बढ़ाने के लिए साल की जया एकादशी के दिन तो वह दिन सर्वोत्तम होता है। जया एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी जया एकादशी के दिन उसे बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। इसी के साथ साथ आपको तुलसी में एक शालिग्राम भी रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है। ऐसे तुलसी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी संपन्न हो जाती है और उसकी नित्य पूजा करना चाहिए। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे अधिक पूजनीय है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माता का स्थान दिया गया है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे तुलसी का अपमान माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उसे स्थान के आसपास थूकने से गौर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है।